वेलकम बैक वंस अगेन इन सबका सितारा। तो नाजरीन, गर्मी है कि अपने पीक पर पहुंच चुकी है। घर से बाहर कदम रखें, मेरे ख्याल से कमरे से भी अगर अपने आप बाहर कदम रखें तो स्वेटिंग बढ़ जाती है और जो स्किन है उसके जो मल्टीपल जो इश्यूज़ हैं वो हमें फेस करने पड़ते हैं। विंटर्स के हमारे स्किन के अलग मसाइल हैं, समर्स के जो हैं वो और तरह के मसाइल हैं। फिर जितने टाइम के लिए हमारे यहाँ गर्मी का सीज़न रहता है, 9 से 10 महीने गर्मी अपने पीक पर रहती है। और स्पेशली वो लोग जिनके घर से बाहर उनका काम है या सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, वो अपनी स्किन का किस तरह से ख्याल रख सकते हैं। और ख़ासकर वो लोग जो कि बजट में रहना चाहते हैं, अपना बजट डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं, भारी भरकम सैलून्स का रुख नहीं कर सकते हैं, उनके लिए आजकल हमने आज ये सेगमेंट खासकर डिज़ाइन किया है। तो जनाब हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, नैयर आपा मौजूद है। हमेशा आप इनको टेलीविज़न स्क्रीन पर देखते हैं और बड़ी अच्छी टिप्स देती हैं स्किन के हवाले से, स्किन केयर के हवाले से। तो आज हम इनसे यही जानेंगे कि आप अपने किचन में से किन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपको बहुत भारी भरकम कोई इन्वेस्टमेंट भी ना करनी पड़े किसी की ट्रीटमेंट पे, और आपकी जो स्किन है वो घर बैठे घर की चीज़ों से, किचन की चीज़ों से ग्लो करे और जो आपके मसले हैं वो भी सॉल्व हो जाए। अस्सलाम वालेकुम नैयर आपा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह करम अल्लाह का। तो नैयर आपा, हम बात कर रहे हैं कि गर्मी का सीज़न जैसा ही आता है तो हमारी जो स्किन है उसके मसले मसाइल एक अपनी तरह के हमें फेस करने पड़ते हैं। बिल्कुल, और स्पेशली वो ख़वातीन जो कि जी। सैलून्स नहीं अफोर्ड कर सकती हैं, बाहर की कोई ट्रीटमेंट्स नहीं करवा सकती हैं, एस्थेटिक डॉक्टर्स के पास नहीं जा सकती हैं। तो घर में पहले तो बहुत ज़रूरी है कि आपको आपकी स्किन टाइप का पता हो। ये भी नहीं है कि किचन में जो मिला वो लगा लिया। तो मैं चाहूँगी कि हम स्किन टाइप की भी बात करें और उसके बाद घर में किचन की कौन सी चीज़ें सेफेस्ट हैं जो हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, बल्कि आप मुझे बताइएगा कि कौन सा मसला ख़वातीन को सबसे ज़्यादा फेस करना पड़ता है इन समर्स? हाँ जी, इन समर्स में जिन लोगों की जो है वो स्किन ड्राई रहती है, सर्दियों के अंदर बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, तो उनका जो है वो ये होता है कि उनके रिंकल्स आ रही हैं, स्किन पे ग्लो नहीं कर रही। गर्मियाँ भी आ गई हैं, गर्मियों में भी उनकी जो वो स्किन है ड्राई हो रही होती है, तो उन्हें समझ नहीं लगती क्या करें। अगर गर्मियों के अंदर स्किन ड्राई हो रही है तो वो अगर कोई ऑयली मॉइस्चराइज़र, ऑयल बेस्ड कोई प्रोडक्ट यूज़ करती हैं तो उनकी एक्नी शुरू हो जाती है। उन्हें नहीं समझ लग रही होती कि हम इस ड्राइनेस को किस तरह से जो है वो कम करें कि हमारी जो स्किन की ड्राइनेस भी ख़त्म हो जाए और स्किन पे कोई भी एक्नी वगैरह के इस तरह के जो है वो इश्यूज़ ना आए। उसके बाद जो है वो जैसे जिन लोगों की ऑयली स्किन होती है, गर्मी स्टार्ट होते साथ ही उनके ओपन पोर्स हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ऑयल आ रहा होता है और उनके जो है वो एक्नी जो है वो स्टार्ट हो जाती है। मुझे लग रहा है आपने सारे मेरे मसलों की बात कर दी है सीरियसली जी। तो उसके लिए हम पहले जिनकी गर्मियों के अंदर स्किन ड्राई हो जाती है हम उसकी बात करेंगे कि जिन लोगों ने सर्दी के मौसम में जो है वो अपनी स्किन की केयर नहीं की होती, अगर ड्राई स्किन है उसको प्रॉपर एक्सफोलिएट और मॉइस्चराइज नहीं किया हुआ होता, उन्हें गर्मियों में जो है इन प्रॉब्लम्स को जो है वो फेस करना पड़ता है। उसके लिए अगर जिनकी इस तरह की स्किन है उसके लिए मैं एक एक्सफोलिएटर जो है वो शेयर करूंगी जो कि डेड स्किन रिमूवर भी है, एक्सफोलिएट भी करेगा, स्किन को कोई मांजना कूचना स्क्रब के साथ नहीं है, उससे भी जो है वो स्किन डैमेज होती है। तो उसके लिए जो है वो आजकल आप देखें कि राइस का बहुत ट्रेंड है, राइस फेस वॉश और राइस के साथ जो है वो बनी हुई चीज़ें जो है वो यूज़ हो रही हैं। नो डाउट के राइस के आउटस्टैंडिंग रिजल्ट है, चाहे ऑयली स्किन है चाहे ड्राई स्किन है। तो उसके लिए जो है वो आपने चावलों को जो है ना वो अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है एक खुश्क कपड़े के अंदर और उसका जो है वो आपने पाउडर बना के रख लेना। ठीक है, आपने इस तरह से जो है वो चावलों के आटा आपने पाउडर बना के रख लिया। चावलों का पाउडर जो बाजार में बना हुआ मिलता है आप वो नहीं लें, वो कई दफ़ा अगर पुराना पड़ा हुआ है तो उसके साथ इशू भी हो जाता है। घर के जो चावल है उनको पहले वॉश करके धो के सुखा के तो उसका जो है वो ये आप पाउडर बना के जो है वो आप रख लें। ठीक हो गया। तो आपके पास ये वाला अगर पाउडर है चावलों का, पाउडर लिया हमने? नहीं, आप जो है वो उसका तकरीबन 1 पाव 1.5 पाव या आधा किलो चावल का पाउडर बना के आपने रख लिया। ठीक है, अब इसी पाउडर को एक ही घर के अंदर, किसी की ऑयली स्किन है किसी की ड्राई स्किन है, तो वो फिर मैं आपको डिफरेंट वे के साथ बताऊंगी कि आपने जो है वो जो स्किन के डिफरेंट इश्यूज पे आपने इस पाउडर को, चावलों के आटे को कैसे यूज़ करना है। तो ड्राई डेड जिनकी स्किन है उनको हम एक्सफोलिएट करने के लिए जो है वो क्या यूज़ करेंगे, चावलों का आटा आपने लेना है 1 टेबलस्पून और 1 टेबलस्पून उसके अंदर आप डालेंगे दही। दही आपको पता है कि प्योर लैक्टिक एसिड है और डेड स्किन रिमूवर भी है। ठीक है, 1 टेबलस्पून आपने उसके अंदर ये डाल लेना है और उसके अंदर आपने तकरीबन ½ टी स्पून के करीब बेकिंग सोडा
ओके। ये बस 3 चीज़ें आपने डाल के इसकी पेस्ट बना के आपने फेस पे इसको फेस पैक की तरह से अप्लाई कर लेना है। मास्क बन जाएगा इसका? जी, ठीक। 5 से 7 मिनट के लिए आपने इसको लगा के रखना है। उसके बाद आपने इसको मसाज करते हुए सर्कुलर मोशन में जो है वो ओके। इसको आपने वॉश करना है। बेकिंग सोडा हम कितनी क्वांटिटी में ऐड बेकिंग करेंगे? अगर आपने 1 टेबलस्पून चावलों का आटा लिया ठीक है, है। 1 टेबलस्पून इसमें तकरीबन दही जाएगा और 1/4 टीस्पून आपने बेकिंग ठीक है, सोडा लेना है। चुटकी से थोड़ा सा। चुटकी से थोड़ा सा ज्यादा, क्योंकि जो बेकिंग सोडा है ये बेहतरीन आपका जो है वो एक्सफोलिएट करेगा, आपकी डेड स्किन को ग्लो देगा। आपकी स्किन, आप देखेंगे कि आपकी स्किन की ड्राइनेस भी खत्म हो जाएगी और स्किन पे बहुत ज्यादा ग्लो आएगी। तो आपने इसको मसाज करते हुए जो है वो आपने इसको जो है वो फिर वॉश कर लेना है खुले पानी के साथ। और उसके बाद आपने जो राइस वाटर आपने बना के रखना है। इसको बनाने का ये तरीकाकार है कि आपने जो है वो तकरीबन 2 टेबलस्पून आपने चावल लिए, 1 गिलास पानी का लिया, इसको बॉईल करके और इसको आपने स्टेन करके इसका आपने जो है वो पानी इस तरह से जो है वो आपने सेव कर लेना है। इसको आप फ्रिज में रख लें। 8 दिन बाद आपने इसको दोबारा बनाना है। आपने 8 दिन से ज्यादा इसको यूज नहीं ठीक है। अच्छा, करना। यहाँ पर जो हमने पहले वाला मास्क तैयार किया जी, वो जी। मैं उसके लिए जानना चाह रही हूँ खवातीन के लिए कि ये ड्राई स्किन, ऑयली स्किन दोनों तरह के लोग यूज कर सकते हाँ हैं? जी। और जिनकी स्किन पे खुदा ना खास्ता अगर कोई कंडीशन है तो उनको अप्लाई नहीं करना उनको चाहिए? नहीं उनको नहीं करना हाँ जी। चाहिए। ठीक है। तो उसमें ये है कि जैसे आपने उस चेहरे को वॉश कर लिया, अब आपको एक सीरम की जरूरत है। आपको एक ऐसे मॉइस्चराइजर की जरूरत है जो आपकी स्किन को हाइड्रेट करे, मॉइस्चराइज करे विदाउट ऑयल के, बगैर स्किन को ऑयली करे। ठीक है। तो ये वाला आपने राइस वाटर जो है वो बना के रख लिया। आपने क्या करना है कि ये वाला थोड़ा सा जो है वो आप राइस वाटर हाथ पे डालें, 1 विटामिन ई का कैप्सूल डालें, मिक्स करें और अपने फेस पे मसाज कर लें। ओके। ये आपका बेहतरीन अच्छा, ये हम सीरम है। कितने दिन तक ये राइस वाटर यूज कर सकते हैं? ये राइस वाटर आपने बना के फ्रिज में रखना 8 दिन। 8 दिन के बाद आपने फ्रेश ठीक बना है। अच्छा, लेना। कैसे बनाया है हमने? हमने इसके अंदर जो है वो सिर्फ 1 गिलास पानी का डालना है, 2 टेबलस्पून राइस डाल के हल्की सी आंच पे बॉईल कर लेने हैं। ठीक है। 5 से 7 मिनट तक बॉईल होंगे। उसके बाद स्टेन करके आपने इस तरह से वाटर बनेगा, इसको जो है वो आपने सेव कर लेना। ठीक है। पहले हमने मास्क अप्लाई किया, फिर हमने सीरम अप्लाई किया। जी, ये 2 चीजें बस। रात के टाइम पे करनी ये है? रात के टाइम पे, हाँ जी। आप सारे दिन के काम से जो है वो फारिग हो गए हैं तो आपने नाइट टाइम में जो है वो इसको यूज करना है। अब आप अगर चाह रहे हैं कि टैनिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन हो रही है, या आप बाहर काम कर रहे हैं तो जिसकी वजह से जो है वो सन टैन बहुत ज़्यादा हुआ हुआ है, तो आपने इसी के अंदर जो सीरम हमने बनाया राइस वाटर, उसके अंदर विटामिन ई का 1 कैप्सूल और 1 चुटकी उसके अंदर आपने थोड़ी सी हल्दी की और फ्यू लेमन ड्रॉप्स। अच्छा, ठीक है। सिर्फ 2 से 3। ये आपका बेहतरीन जो है वो आपका सीरम जो है वो डिटैन, जो आपकी टैनिंग को ख़त्म करेगा, आपको मॉइस्चराइज करेगा और आपकी स्किन की बहुत अच्छी ग्लो फेस के अलावा देगा। कहीं पर भी यूज कर सकते हैं? अगर पूरी किसी नेक के- पे करें, हाँ, पूरे फेस पे हाथ करें। पे, पाँव पे भी यूज किया। बिल्कुल मर्द बिल्कुल। खवातीन हाथ दोनों पाँव भी तो use- अपने ही है ना बिल्कुल, चेहरे के हाँ। साथ अच्छा, साथ जो है usually वो। होता है ना कि सिर्फ चेहरे की ही केयर की जा रही होती हाँ है और जी। चेहरे के मतलब चेहरे की रंगत बेहतर हो गई होती है और नेक हमारी और तरह की हो कुछ रही लोगों के होती है। नकल्स बहुत डार्क होते हैं, तो ये बिल्कुल वहाँ ऐसे पर ही भी है। नकल्स के लिए ये नबिया बहुत ज़बरदस्त है कि आप ना हाफ लेमन लें, इसका ना रस निकाल दें, बस थोड़ा सा रस रहना चाहिए। तो आप जो है वो उस कटे हुए लेमन के अंदर 1 चुटकी आप बेकिंग सोडा, ऐड कर रहे हैं। 1 चुटकी आप हल्दी की डाल के आप बैठे हुए हैं टीवी वगैरह के आगे, तो आप जो है वो नकल्स वगैरह पे जो है वो इसका मसाज करें। अच्छा, ये तो दांतों के लिए बहुत अच्छा टॉनिक है दांतों ना? के लिए भी बहुत अच्छा, टीथ वाइटनिंग जो है इसके साथ बहुत अच्छी होती है। तो उसमें अच्छी सॉल्ट तरह- ऐड किया जाता है? हाँ बस जी, इस उसमें साथ, हाँ। साथ सॉल्ट डालने, फटकरी डालने। अगर आपके जो है वो मसूड़े स्वेल हुए हैं या मुंह से स्मेल आ रही तो उसके अंदर साथ फटकरी डाल लेंगे, आपको आउटस्टैंडिंग उसके रिजल्ट मिलेंगे। तो आप इसको अपने नकल वगैरह पे अच्छी तरह से 5, 7, 10 मिनट मसाज करें, आधा घंटा लगा रहे, उसके बाद आप सादे पानी से धो दें। अगर आप डेली बेसिस पे करेंगे आप देखेंगे कि 8 दिन के अंदर अंदर आपकी जो नकल्स हैं वो आपके बेहतर हो जाएंगी, कलर टोन आपकी ठीक है, बेहतर हो जाएगी। ठीक है। हाँ अच्छा जी। नैयर आपा, ये आजकल हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे ये चारकोल मास्क की बड़ी जी। चर्चा है और जी, टीथ जी। व्हाइटनर के लिए भी बहुत सारी चीज़ें यूज़ की। ये क्या है, इसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं और इसका कोई फ़ायदा भी है या जी, जो जी। ख़वातीन देख रही हैं घर में भी बनाया जा सकता है? बहुत ज़बरदस्त नबिया, अपने चावलों के साथ साथ आजकल चारकोल का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है और नो डाउट इसके अमेजिंग रिजल्ट हैं। अरे वाह। सिंपल क्या है कि जो चारकोल बारबेक्यू वगैरह के लिए आप घर में मंगवाते हैं उसको आप सारी रात के लिए पानी के अंदर भिगो दें। ठीक है। वो भीगा रहे, उसके बाद उसको अच्छी तरह से धो के उसको आप छोड़ दें, वो ड्राई हो जाए, उसको किसी कपड़े में लपेट के उसको मोटा मोटा जो है वो आप कूट के उसको आप ग्राइंड करके तो वो वाला पाउडर जो और है कुछ वो आप भी नहीं? रख लें। हाँ जी, उसका पाउडर आप बना के रख लें। इसको आपने क्या करना है, अगर चारकोल पाउडर है 1 टीस्पून आपने चारकोल पाउडर लिया है और इसी के अंदर 1
टीस्पून आपने मैदे का डालना है और आपने जो है वो हाफ टी स्पून 1 टेबलस्पून गर्म पानी के अंदर जेलाटिन, ठीक है, उसको आपने मेल्ट करके आपने इसमें डाल देनी है। फेस को वॉश करके आप पूरे फेस पे लगा मास्क दें। लगा लें। ये आपका पील ऑफ मास्क की तरह से होगा। वो लगा के आप उसके ऊपर जो है ना टैप टैप करके ना टिश्यू लगा दें, उसको आप बिल्कुल पील ऑफ मास्क की तरह से ये उतरेगा। और ये भी आपको टैनिंग, आपकी टैनिंग को रिमूव करने के लिए, आपके डेड सेल्स को रिमूव करने के लिए और स्किन की टोन को इवन करने के लिए बेहतरीन है। ठीक है। और सेम जिस तरह से मैंने आपको फेस वॉश बताया, ये वाला अभी जो है वो एक्सफोलिएट बताया, एक्सफोलिएशन पाउडर आपको बताया उपटन, तो आपने जो चावलों का आटा जितना लिया है उसके अंदर ही आप चारकोल पाउडर भी ऐड कर लें। ठीक, ये आपका प्रॉपर एक डेड स्किन रिमूवर जो है वो चारकोल स्क्रब बन जाएगा। तो इसके रिजल्ट चावलों से भी ज्यादा अमेजिंग है। आप देख लेना कि आप और मैं, हम जानते हैं, तमाम लोग, आप देखने वाले भी जानते हैं कि ये जो सैलून्स हैं ये इस मास्क के कितने भारी भरकम पैसे लेते हैं, देने पड़ते हैं। तो घर में हाँ आपको मतलब इतने सस्ते में ये मास्क अगर तैयार हो जाएगा और किचन की चीज़ों का नो डाउट। लेकिन देखिए, मैं बार बार एक बात कहती हूँ कि अपने स्किन टाइप को अंडरस्टैंड करना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। और अगर दूसरी बात है कि अगर आपको कोई स्किन कंडीशन है तो फिर आप जी बिल्कुल, अगर आपकी स्किन पे एक्नी है, आपकी स्किन सेंसिटिव है, आपकी स्किन पे रैशेस हो जाती हैं, आप किचन में काम कर रही हैं, इचिंग हो रही है आपको, आप बाहर धूप में गए हैं, पसीना आ रहा है, इचिंग हो रही है, रैश खारिश हो रही है, तो फिर आपने जो है वो इन चीज़ों को अवॉइड करना है। इस तरह की स्किन के लिए मैं एक टोनर जो है वो बताऊंगी। वो टोनर जो है वो ज़बरदस्त अमेजिंग है, लेकिन ये टोनर वहाँ पे काम करेगा जिस स्किन के ऊपर अगर आपने जो है वो फार्मूला क्रीम में, वाइटनिंग क्रीम में लगा के आपने अपनी स्किन को डैमेज नहीं किया हुआ। अगर आपने फार्मूला क्रीम में लगा के स्किन को ख़राब नहीं किया हुआ, तो इस तरह की जिनकी सेंसिटिव स्किन है, गर्मियाँ स्टार्ट होते साथ ही सेंसिटिव हो जाती है, उनके लिए जो है ना आप इस तरह से टोनर स्प्रे बॉटल जो है वो मार्केट में मिलती हैं, आपके पास भी पड़ी हुई होंगी। टोनर वगैरह या रोज़ वाटर आप जो है वो लेते हैं, आप मार्केट से जो है वो एक रोज़ वाटर, ठीक है, रोज़ वाटर आपने जो है वो मेडिकल स्टोर से लेना है, कॉस्मेटिक शॉप से नहीं लेना। उसमें मोस्टली ये होता है कि फ्लेवर, एसेंस और खुशबू इस तरह से डाला हुआ होता है। पंसारी की बल्कि दुकान से अगर आप लीटर की बोतल मिलती है वो बहुत ज़्यादा सस्ती आपको पड़ेगी। तो रोज़ वाटर जो है वो, रोज़ वाटर के अंदर जो है वो आप 1 चुटकी काफूर की, वो पंसारी की दुकान से आपको मिल जाएगी, ठीक है। 1 चुटकी काफूर, 1 चुटकी मेंथोल और 1 चुटकी उसके अंदर आप फटकड़ी की ऐड कर लें। इन चीज़ों को आप ऐड करके तो आप जो है वो रोज़ वाटर के अंदर जो है वो आप जैसे अगर 100 ml में 1-1 चुटकी आपने डालनी है, इसकी इससे ज़्यादा क्वांटिटी आपने नहीं बढ़ानी। आपकी अप्रोच में अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो आपने दालचीनी और लौंग और थोड़ा सा पुदीना, इसको आपने थोड़ा थोड़ा सा जो है वो पका के और इसको जो है वो आप रोज़ वाटर में ऐड करके ये वाला आप टोनर बना के रख लें। ठीक, इसको आप जैसे किचन में काम कर रही हैं, आपके बहुत ज़्यादा इचिंग, बर्निंग हो रही है, आप आंखें बंद करें, पूरे फेस पे इसको स्प्रे कर लें। आप बाहर से आए हैं, धूप से आए हैं, चेहरे को आप वॉश करके टैप वाटर से और साबुन को वाइट करें। फेस वॉश जो भी यूज़ करें उसको माइल्ड कर लें। उसको माइल्ड करने का ये तरीका कार है कि थोड़ा सा अगर आपने फेस वॉश हाथ पे डाला है, थोड़ी सी उसमें आप ग्लिसरीन ऐड कर दें, ठीक है, उसके साथ आप फेस वॉश करें ताकि आपकी जो स्किन है वो और ज़्यादा सेंसिटिव ना हो। क्योंकि कई दफ़ा साबुन और जो फेस वॉश के अंदर जो है वो केमिकल्स हैं वो भी आपकी स्किन को इरिटेट कर रहे होते हैं, सेंसिटिव कर रहे होते हैं। तो आपने जो ये वाला टोनर और इस तरह की स्किन के ऊपर कोई आप क्रीम्स जो है वो जैसे डे टाइम है, आपने बेस लगा लिया है, स्टिक्स लगा लिया है कि मैंने ऑफिस जाना है तो मेरी मजबूरी है, तो उसके लिए जो है वो वैनिशिंग क्रीम्स जो है वो मार्केट में अवेलेबल हैं, वो बिल्कुल बेस्ट रहती हैं इस तरह की स्किन पे। उसके ऊपर हल्का हल्का कॉम्पैक्ट पाउडर जो है वो आप लगा लें, या सनस्क्रीन जो आपको सूट करती है वो तो मस्ट है, वो आप, हाँ जी, सनस्क्रीन जो है वो लाजमी जो है वो आप लगाएं और कोशिश करें कि पानी आप ज़्यादा पिएं। हाइड्रेशन का ख्याल बहुत रखना ज़रूरी है। सारी चीज़ें करने के बाद अगर आप वाटर इनटेक अपना नहीं बैलेंस कर पा रहे हैं या वो उतना नहीं बढ़ा पा रहे तो फिर कोई भी चीज़ उस तरह से असर नहीं करेगी। बिल्कुल इसी तरह क्योंकि इंटरनली भी तो हमें अपनी बॉडी का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो पानी कम पीने की वजह से भी जो है वो स्किन के इश्यूज हो रहे होते हैं ना सामने। नंबर 1 तो बात। अच्छा, अब ये मैंने स्किन की बात की और स्किन कंडीशंस की बात की, जाहिर सी बात स्किन के मसले हो रहे हैं, दैट मींस कि हमारी पूरी बॉडी जो है वो सफ़र कर रही है ना डेफिशिएंसी से, या डिहाइड्रेशन है तो स्किन ड्राई हो जाएगी या जो दीगर मसले हैं वो हो जाएंगे। बालों की भी सेम कंडीशन हो रही है, बिल्कुल बालों स्किन के साथ साथ हेयर फॉल हो रहा होता है या डैंड्रफ बढ़ रही होती है, तो फिर बालों के साथ क्या टॉनिक? गर्मी के मौसम में आप देखें कि दिल करता है डेली बेसिस पे नहाएं, बल्कि कई दफ़ा दिन में 2-2 दफ़ा भी नहा रहे होते हैं।
बड़ी गलती ये करते हैं, अगर 2 दफ़ा या डेली नहा रहे हैं, हम डेली बेसिस पे शैम्पू ज़रूर यूज़ कर रहे हैं। शैम्पू डेली बेसिस पे बालों पे यूज़ करना इंतहाई गलत है, उस वजह से भी इशूज़ आ रहे होते हैं। हफ्ते में 1 दफ़ा जो है वो आप शैम्पू को यूज़ करें। अगर आप डेली नहा रहे हैं, आप सिंपल जो है वो आपके फ्रिज के अंदर दही पड़ा हुआ है, अच्छा, माश की दाल का आप पाउडर बना के रख लें। माश की दाल बेहतरीन जो है वो डिटर्जेंट है, अच्छा, बेहतरीन जो है वो सफाई करती है, झाग बनाती है, प्रॉपर इम्प्योरिटीज को रिमूव करती है। तो दही के अंदर जो है वो आप मिक्स करके सुबह में, ये सारी अगर फैमिली है तो 1 पाव दही के अंदर आप 2 या 3 टेबलस्पून माश की दाल का पाउडर मिक्स करके आप फ्रिज में रख लें। कोई ये नुकसान आपका नहीं है। 8 दिन के लिए आपका शैम्पू बन गया। अरे वाह। आपने नहाना है, बाथरूम जाने लगे, आप क्या करें कि आप ये वाला पहले पेस्ट लें, अपनी रूट्स लेंथ एंड में जो है वो इसको आप लगा के आप 5 से 7 मिनट के लिए शावर कैप चढ़ा लें। नहीं भी छोड़ना, आप लगा के आप बाथरूम में चले जाएं। आपने क्या करना है, थोड़ा सा पानी डालना है और आपने जो है वो अच्छे से मसाज करके, जिस तरह से आप शैम्पू के साथ धोते हैं, लेकिन स्कैल्प पे अगर डैंड्रफ है, इसको स्कैल्प पे लगा के मसाज करेंगे, जस्ट लाइक अ स्क्रब, सही, जस्ट लाइक अ स्कैल्प आपका एक्सफोलिएटर बन जाएगा। ये आपकी डैंड्रफ रिमूवर जो है वो बन जाएगा। सही। इसका आप जो है वो मसाज करते हुए आप 3 से 4 मिनट मसाज करें और आप अपने बालों को रेंज कर दें। ठीक है। आप देखें आपके बाल नीट क्लीन भी हो जाएंगे, सारी इम्प्योरिटीज भी रिमूव होगी और केमिकल से भी बच जाएंगे। हाँ, केमिकल से भी बच जाएंगे। अच्छा, नहीं, यहाँ पर ड्राई हेयर का भी तो एक बड़ा मसला होता है ना। हाँ जहाँ पे जी। शैम्पू हम कहा जा रहा है कि कम से कम यूज़ करें, ये केमिकल है, वहीं पे अगर कंडीशनर बालों पे यूज़ ना किया जाए तो बाल फटे हुए, रफ दिखाई देते हैं, जी, फिज़ बिल्कुल। उसमें रहती है। तो बालों के लिए नेचुरल कंडीशनर क्या हाँ हो जी। सकता है, क्या जी। यूज़ किया जाए? बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया। जो कंडीशनर को यूज़ करते हुए गलती करते हैं कि स्कैल्प पे भी लगा लेते हैं। कंडीशनर को कभी भी रूट में नहीं लगाएं, Hair fall वो हो अपने, हाँ जी, हेयर फॉल हो जाएगा। वो आपके पीएच लेवल को एकदम जो है वो नीचे कर देता है। आपका जो स्कैल्प है वो बहुत माइल्ड हो जाता है और उसके फ़ौरन बाद आप टॉवल से बालों को अगर झाड़ रहे हैं, कॉम्ब कर रहे हैं, तो बाल आपका जो है वो नाजुक हुआ होता है। होम केयर जो कंडीशनर जो मैंने आपको दही बताया, आप देखेंगे सदियों से हमारी जो दादियाँ थी, नानियाँ थी, वो बालों को धोने के लिए या बेरी के पत्ते या दही, खट्टी लस्सी इसका इस्तेमाल करते थे। उनके बाल भी लंबे थे, जल्दी उनके बाल भी सफ़ेद नहीं होते थे और कभी कोई भी कंडीशनर वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो जो दही है ये बेहतरीन जो है वो कंडीशनर है। दही आपने यूज़ करना चाह रहे, आप क्या करें कि 1 गिलास अगर पानी है उसमें 2 टेबलस्पून सिरका, अच्छा, 2 टेबलस्पून सिरका जो है वो आप डाल लें। आपने बाल अपने धोए या बाल धोने के बाद आप क्या करें कि अपने बालों में सारे जो है वो आप ये वाला टोनर स्प्रे करें। 2 से 4 मिनट के बाद बालों को आप वॉश कर दें। ये जिनके जो है वो गर्मियों के अंदर जो है वो 2-4 घंटे के बाद चेहरे पे ऑयल आ जाता है, उनके सर पे जो है वो ऑयल आ रहा होता है, ऑयली स्कैल्प उनका हो जाता है, ये बालों को कंडीशनिंग भी करेगा और प्लस ये आपको बालों पे कंडीशनर को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑयल को भी स्कैल्प पे आपके ऑयल को भी कंट्रोल करेगा। तो ये ज़बरदस्त अमेजिंग यही वाला जो टोनर है, स्किन पे अगर ड्राइनेस आ रही है, रिंकल्स आ रही है, एंटी एजिंग है। और उसके बाद जो है वो आप सैलड, जैसे खाना दोपहर का खा रहे हैं तो 1 टेबलस्पून आप अपने सैलड के ऊपर जो है वो सिरके का जो है वो इस्तेमाल करें। सिरका खाली पेट कभी भी ना लें। ठीक। अच्छा, नहीं, यहाँ पर और आपके पास डिस्प्ले में ऐसी कौन सी चीज़ें जो कि हम अपनी ऑडियंस को इसके फ़ायदे बता सकते हैं गर्मियों में, ताकि घर उनकी में स्किन आप मज़ीद निखर जाए? देखें, हाँ जी, घर में आप देखें जो आपकी आम चाय जो है वो आप यूज़ कर रहे होते हैं, ग्रीन टी यूज़ कर रहे होते हैं, ये देखें इस तरह से मैंने ग्रीन टी का पाउडर बना के रखा हुआ है, ठीक है। और मुल्तानी मिट्टी, जिनकी ऑयली स्किन है बहुत ज़्यादा, जिनकी गर्मियाँ स्टार्ट होते साथ ही पहले स्किन ऑयली होती है, उसके बाद एक्नी जो है वो स्टार्ट हो जाती है, तो ये आपने ग्रीन टी का पाउडर, मुल्तानी मिट्टी, माल्टे के छिलकों का पाउडर और हल्दी, ये वाली 4 चीज़ें इस तरह की हैं कि ये जिनकी ऑयली स्किन है, एक्नी स्टार्ट हो जाती है, ओपन पोर्स है, उनके लिए ये बेहतरीन जो है वो, ये आपका क्लिंजर भी है, ये आपका एक्सफोलिएटर भी है, ये आपका फेस पैक भी है, जो कि आपकी स्किन को डीप क्लिंज भी करेगा, ऑयल को कंट्रोल करेगा। उसके बाद जो है वो अगर आपकी इम्प्योरिटीज़ वगैरह, ब्लैक हेड्स बन रहे हैं, उसको भी रिमूव करेगा। और आपका ये फेस पैक भी है। घर की चीज़ें मौजूद इसकी तरतीब इस तरह से है कि एक कप जो है वो आपने सब्ज़ जो चाय है, ग्रीन टी का पाउडर लेना है, 1 कप ही आपने उसमें मुल्तानी मिट्टी का डालना है, 1 चाय की चम्मच आपने उसमें हल्दी की डालनी है और 1 चाय की चम्मच ही माल्टे के छिलकों का पाउडर। बस ये 4 चीज़ें
जिनकी ऑयली स्किन और इस तरह के जैसे इश्यूज के पे हमने बात की है, ये वाला आप पाउडर बना के आप जो है वो 4-6 महीने के लिए बना के कंटेनर में डाल के आप इसको सेव कर लें। इसको भी यूज़ करने का यही तरीकाकार है कि आप दही के अंदर इसकी पेस्ट बनाएं, आप 5 से 7 मिनट के लिए फेस पे लगाएं, मसाज करते हुए आप चेहरे को वॉश कर दें। और जो टोनर मैंने बताया है जो कपूर रोज वाटर वाला कपूर मेंथोल, और बाद में आप उसको स्प्रे कर लें। आप देखें कि आपकी पूरी गर्मियां बहुत सुकून से गुजरेंगी। जिन बच्चों के आप देखें ब्लस्टर गर्मी दाने जिसको पित्त कहते हैं वो बन जाते हैं, इचिंग खारिश हो रही होती है, नहाने के बाद यही वाला जो जेंट्स हजरात हैं उन्होंने सारा दिन जो है वो बंद शूज पहनने हैं, पैंट उनके जो है वो बन जाते हैं, बैक पे बन जाते हैं, बाजुओं पे। नहाने के बाद आप ये बड़ी बोतल बना के रख लें, पूरी बॉडी पे स्प्रे करें, ड्राई होने दें, उसके बाद आप इंजॉय करें। आपको कोई गर्मी दाने नहीं होंगे और कोई इस तरह का क्या बात है। नहीं यार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला और जो गर्मियों में ख़वातीन और मर्दों के जो स्किन रिलेटेड जो मसाइल हैं उनके ऊपर इतनी आसान टिप्स इन्होंने शेयर किए हैं हमारे साथ कि मैं भी आज यकीन करें घर जाके देखने वाली हूँ कि किचन में क्या क्या बन सकता है। और ये जो महंगे महंगे हम फेशियल्स करवाते हैं तो घर की, लेकिन बार बार शर्त वही है कि अपनी स्किन टाइप और स्किन कंडीशन का जो है पता होना वो बहुत ज़रूरी है। नहीं आपका शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस।